अगर बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैसिव वॉइस को हिंदी मीडियम से पढ़िए, डेफिनेटली आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। ओके, जैसे आज का टॉपिक है बाबू माइट हैव। माइट हैव के बाद बाबू वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। सबसे पहले जानिए बाबू कि माइट हैव का हिंदी अर्थ क्या होता है। माइट हैव का हिंदी अर्थ होता है बाबू सकता था, सकती थी, सकते थे, इटीसी। एकदम नोटबुक खोलिए और इसको नोट कीजिए बाबू कि माइट हैव का हिंदी क्या होता है। सकता था, सकती थी, सकते थे। ओके, आज हम लोग को तीसरा क्लास है माइट हैव पर। पहले दिन मैंने जनरल यूज बताया था, दूसरे दिन माइट हैव पर मैं पैसिव वॉइस पढ़ाया था इंग्लिश मीडियम से, जो आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई जनरल एग्जाम हो, जब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। अगर आपका क्लास ये मिस कर गया हो तो रिक्वेस्ट है ऐप पर जाकर अपना क्लास पूरा कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर अपलोड हो चुका है। ओके, आज हम लोग को तीसरा क्लास है बाबू, क्योंकि आज हम लोग माइट हैव पर पैसिव वॉइस पढ़ेंगे लेकिन हिंदी मीडियम से, ताकि उन बच्चों को बेनिफिट हो सके जो बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, जो फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं। क्योंकि सुबह से शाम तक, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, हम लोग पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं और हम लोग को पता तक नहीं रहता है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी तुरंत आपको पता चलेगा, घबराना नहीं है। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए माइट हैव का। एक चीज़ याद रखना है बाबू कि माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है, और मे से क्या बोध होता है, यानी कि मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी बताना हो, संभावना बताना हो, या डाउट यानी कि संदेह करना हो, यानी कि किसी एक्शन को होने में कोई संदेह हो, संभावना हो, वहीं पर हम मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है ना। देखो तो सकता था, सकती थी, सकते थे, तो पास्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस में मे और पास्ट टेंस में माइट। ओके, कब, जब संभावना व्यक्त करना होगा तब, यानी कि पॉसिबिलिटी होगी, संदेह होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कहा जाए कि आज वर्षा हो सकती है। सोचिए, क्या वर्षा होना हमारे वश का चीज़ है? हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा संदेह कर सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। सेकेंड सेंटेंस, जैसे कहा जाए कि मरीज मर सकता है। अब जरा सोचिए, क्या मरीज मर सकता है ये हमारे वश की बात है? बिल्कुल हमारे वश की बात नहीं बाबू। तो यहाँ पर हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं बाबू, मे का प्रयोग करते हैं। और पास्ट टेंस हो जाएगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। आई थिंक सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को एग्जाम्पल देखना चाहिए कि माइट हैव का हिंदी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। तो इस पर सेंटेंस कैसे आते हैं हिंदी मीडियम में पैसिव वॉइस में। ओके, जैसे जनरली हम लोग यूज करते हैं बाबू सुबह से शाम तक पैसिव वॉइस का सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता है, पैसिव वॉइस का होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि रोगी को बचाया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस क्या कह रहे हैं बाबू, कह रहे कि रोगी को बचाया जा सकता था। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में कहीं भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। रोगी को बचाया जा सकता था, कौन बचाएगा पता ही नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। ओके, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आते हैं बाबू, जैसे चाय बनाया जा सकता था, उसे हराया जा सकता था, अंग्रेजी सीखा जा सकता था, एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखा जा सकता था, लेटर इंग्लिश में लिखा जा सकता था, टेंस पढ़ाया जा सकता था। तो ये सारे सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा बाबू। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट ही प्रधान होता है। जैसे सेंटेंस करें कि रोगी को बचाया जा सकता है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट प्रधान है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा बाबू कि इसका स्ट्रक्चर लिख दूं पैसिव वॉइस का, यानी कि हिंदी मीडियम से, कि रोगी को बचाया जा सकता था। किस स्ट्रक्चर पे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, तो याद रखना है बाबू, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव, प्लस बिन, प्लस V3,
प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। फिर एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए बाबू। क्या करेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, रोगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा था कि चाय बनाया जा सकता था, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, पत्थरों की पूजा हो सकती थी, पेड़ पौधों की पूजा हो सकती थी, महिलाओं को सम्मानित किया जा सकता था। आप खुद से बताइए, ये जितना भी सेंटेंस मैंने बोला, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है बाबू, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए क्या करेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। उसके बाद चैप्टर ही है हम लोग का माइट हैव, तो माइट हैव लगा देंगे। ओके, और माइट हैव का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बिन का प्रयोग होता है। V3 हर हाल में लगता है। OW मतलब अदर वर्ड्स, यानी कि कोई अदर वर्ड्स होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, जैसे सेंटेंस क्या कह रहा है कि रोगी को बचाया जा सकता था। कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, रोगी को बचाया जा सकता था तो कहेंगे द पेशेंट माइट हैव बीन। बचाना का अंग्रेजी होता है सेव, और सेव का जो है यहाँ क्या कर रहा है? थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बाबू? सेव्ड। OW कह रहा है तो कोई इसमें वर्ड W है ही नहीं। जैसे रोगी को बचाया जा सकता था, कुछ हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रहता, कि अस्पताल में रोगी को बचाया जा सकता था, कि घर पर रोगी को बचाया जा सकता था, तो कोई ऑब्जेक्ट रहता तो लिखते, नहीं ऑब्जेक्ट है तो नहीं लिखेंगे, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड, इसी का हिंदी होता है बाबू कि रोगी को बचाया जा सकता था। ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.